नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत अपने भीख में मिली आजादी वाले बयान पर कायम है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के द्वारा कड़ी आलोचना के बाद कंगना ने भी उन्हें जवाब दिया है। वरुण गांधी को जवाब देते हुए कंगना ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है कि मैं इस बात को कह चुकी हूं कि 1857 की लड़ाई पहली क्रांति थी जिसे कुचल दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों की ओर से और अत्याचार हुए और लगभग एक सदी बाद हमें गांधी के भीख के कटोरे में आज़ादी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने वरुण गांधी से कहा कि जा और रो अप। बता दें, कंगना ने एक टीवी न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि असली आज़ादी हमें 2014 में मिली, उससे पहले की आज़ादी भीख में मिली थी। जिसके बाद वरुण गांधी ने कंगना को निशाने पर लेते हुए कहा था कि इसको पागलपन कहूं या देशद्रोह। देश की मौजूदा स्थिति और हिंदुत्व की आतंकवादी संगठनों से तुलना को रेखांकित करती हुई कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के ही लोग खुर्शीद की लिखी हुई कुछ बातों से सहमत नहीं हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने हिंदुत्व की तुलना इस्लामिक स्टेट से किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि हम एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में हिंदुत्व से असहमत हो सकते हैं, लेकिन आईसिस या जिहादी इस्लाम से इसकी तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत है और चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर कहने के समान है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां पहले शुरू कर दी हैं। अब ये तैयारियां निर्णायक स्थिति में पहुंच गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी चुनाव पर रणनीति बनाने के लिए शुक्रवार को वाराणसी में एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष और राज्य के दूसरे नेता भी होंगे। ये बैठक ऐसे समय होगी जब बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को ही चुनाव में आगे करने, उन्हें ही मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करने की रणनीति बनाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। अब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में क्षेत्रीय दलों को जो चंदा मिला उनमें 55% से अधिक का स्रोत अज्ञात है, यानी ये नहीं पता कि किसने वो पैसा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अज्ञात स्रोतों से लगभग 95% चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का योगदान दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 25 क्षेत्रीय दलों को कुल 803 करोड़ से अधिक रुपए का चंदा मिला, जबकि 445.7 करोड़ रुपए मिलने के सोर्स की कोई जानकारी नहीं। हाल ही में फिल्म मेकर प्रकाश झा और उनकी टीम पर हमला करने वालों में मुख्य आरोपियों में से एक बजरंग दल का एक नेता था, जो पहले हत्या के केस में भी दोषी ठहराया जा चुका है। एनडीटीवी के अनुसार वेब सीरीज आश्रम बना रही टीम पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार किए गए 7 लोगों में ये सुरेश सुदेले नाम का शख्स भी गिरफ्तार किया गया था। ये बजरंग दल की भोपाल इकाई का प्रांत प्रमुख है। हालांकि गिरफ्तार किए गए इन सभी 7 लोगों को एक दिन बाद ही जमानत मिल गई। पुलिस का कहना है कि इस बात के लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आश्रम की टीम ही कथित तौर पर दबाव बनाने के लिए इच्छुक नहीं थी। अफगानिस्तान को लेकर भारत की मेजबानी में दिल्ली में हुई क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का तालिबान ने स्वागत किया है। टोलो न्यूज़ ने तालिबान के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता इनामुल्लाह सवांगानी के हवाले से कहा है कि वो अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का स्वागत करते हैं और कहा कि दुनिया को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी के खिलाफ किया जाएगा। टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने अफगानिस्तान को लेकर भारत के सम्मेलन में उठाई गई सभी मांगों को पहले ही पूरा कर लिया है। तालिबान ने कहा कि हम शासन में और ठोस कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से मात दी थी। काफी रोमांचक रहे इस मुकाबले में पाकिस्तान ने 4 विकेट खोकर 176 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 177 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने डेविड वार्नर के 49 रन और मार्कस स्टोइनिस के नाबाद 40 रनों के साथ साथ मैथ्यू वेड के भी नाबाद 41 रनों की पारी से 19 ओवर में ही जीत हासिल कर ली। हालांकि यह मुकाबला एक वक्त पाकिस्तान की ओर जाता हुआ दिख रहा था, जब अंतिम 3 ओवरों में यानी 18 गेंदों पर जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 37 रनों की दरकार थी। और फिर इसके बाद मैथ्यू वेड ने शानदार गेंदबाजी कर रहे शाहीन अफरीदी के ओवर में यानी 19वें ओवर में 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर जीत दर्ज कर दी। भारत में पिछले एक दिन में 12,516 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 501 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 1,37,000 से अधिक हैं, जो कि पिछले 267 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।